वालेकुम गाइस। सो आगे मेरी कहानी सुने कि मंगनी के बाद क्या हुआ था, मैं सब आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, आप सब लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम्हें कोई काले पंजाबी से शादी की, तुम्हें कोई पठान नहीं मिला ये वो। तो ये शादी मेरी मर्जी की नहीं थी, मतलब मैंने लव मैरिज नहीं की, मेरी अरेंज मैरिज थी। मेरे मम्मा पापा ने मेरे लिए सिलेक्ट किया था तो मैंने कर लिया। अगर मैं लव मैरिज करती तो मैं शक्ल अकल और मैं सब कुछ देखती, तो ये मेरी लव मैरिज नहीं थी इसीलिए, ठीक है। हाय तो गाइस आखिरकार मेरे मम्मा पापा मान गए, उन्होंने कहा चलो कर लेते हैं शादी। तो शादी का टाइम आ गया, उन्होंने शादी भी मतलब बहुत जल्दी की, 2 महीनों में हमने शादी करनी, ठीक है। तो बात रही जहेज की, तो जहेज जो था ना वो मतलब एक लड़की सिलेक्ट करती है अपना, मेरा जहेज मेरा फर्नीचर सब जो था मेरी सास ने सिलेक्ट किया था। बस इसी वजह से मेरी मम्मा ने कुछ नहीं बोला कि मतलब चलो ये कर ले, इनकी मर्जी का सब कुछ कर देते हैं ताकि ये आगे से हमारी बेटी को खुश रखे, ठीक है। हम मेरे मम्मा पापा ने तो यही सोचा था कि इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उनकी हर बात मानते गए, ठीक है। तो शादी हो गई, गोल्ड भी उन्होंने मुझे बना के दिया था, ठीक है, और शादी हो गई। तो जहेज बन गया, इन्होंने भी मुझे कोई 2 तोला गोल्ड बना दिया था और इन्होंने ही बनाया, इन्होंने ही चोरी कर लिया। वो कैसे इन्होंने चोरी किया वो भी मैं आपको सब डिटेल में बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो जी हो गई शादी। तो शादी में इन्होंने कहा कि हमने चिकन नहीं खाना, हमने बकरा खाना है, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है, बकरा इन्हें खिला दिया, ठीक है। और इन्होंने जो हमें खिलाया वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इन्हें हमने बकरा खिला दिया, बहुत सारी डिशेस थी, मतलब इनके बहुत सारे मेहमान थे, सबको हमने अच्छा खासा खाना खिलाया, ठीक है। जो जो इन्होंने कहा था वही सब कुछ इनकी मर्जी का, ठीक है। शादी हो गई, मेरी रुखसती होगी, सुबह को वलीमा था और वलीमे में स्पेशल गेस्ट जो होते हैं वो लड़की वाले के होते हैं, लड़की वाले के मतलब मेरे गेस्ट है ना। तो मेरे मम्मा पापा लोग सवाद से आ रहे थे तो उन्हें टाइम लगना था, ठीक है। तो इन्होंने ना जी मेरे गेस्ट अभी आए नहीं, इन्होंने खाना भी खोल दिया, अपने घर वालों को इधर उधर जो भी इनके मेहमान सबको खिला के रुखसत कर दिया। जब मेरे मेहमान आए वलीमे पे तो खाना खत्म हो गया था और इन्होंने मेरे मम्मा पापा लोगों को और जो बाकी मेहमान थे, मेरे फूफो वगैरह जो भी थे, उनको ऐसा खाना खिलाया ना जो घर में हम लोग वैसे आम तौर पे भी नहीं खाते, ऐसा खाना खिलाया था। वैसे ये बातें बताने वाली नहीं, बहुत घटिया है, लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इतने भी गिरे हुए लोग नहीं होते हैं ना। मेरे घर वालों ने मतलब कोई गिला नहीं किया, उन्होंने कहा चलो खाने पे अब क्या बहस करनी इनसे, इन्होंने जो दिया उन्होंने खा लिया और वो चले गए। सारी रस्में हो गई, जो पश्तो में वमा कहते हैं वो भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो अब मैं वहाँ रहने लगी, मुझे नहीं था पता, मैं हेल्दी हूँ, मैं खाना बहुत खाती हूँ। तो मेरी मम्मा ने मेरे साथ बहुत कुछ भेजा हुआ था, ड्राई फ्रूट वगैरह ये वो नूडल्स जो भी था भेजा हुआ था ना, जो मैं शौक से खाती हूँ। तो कुछ मैंने बैग से निकाल के ड्रॉ में रखा हुआ था और दिन ब दिन मतलब कभी कुछ चोरी हो, कभी कुछ चोरी हो, कभी कुछ चोरी हो। एक दिन तो हद हो गई, मैं आप लोगों को बताऊँ। एक दिन मैं सुबह सुबह उठी ना, मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि इतने पैसे आपने सेंड कर दिए, और किसको किए मैं घबरा गई, मैंने तो किसी को सेंड नहीं किया है ना। तो फिर मैं सोचने लगी, फिर मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में गई तो मैंने वहाँ पे देखा तो जी मेरी जो नालायक बंदे की जो बहन है उसने मेरा फिंगरप्रिंट लगा के और अपने अकाउंट में पैसे सेंड कर लिए, जैसे तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं बहुत ही कोई भोली हूँ है ना। तो फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया और जो मेरे बंदे का जो अब्बा था ना वो आया, मैंने उसे दिखाया, मैंने कहा ये देखें अपनी बेटी की हरकतें है ना। तो कह रहा नहीं ये मेरी बेटी नहीं कर सकती। भाई सबूत मैं उन्हें दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लिए हुए, तो कह रही नहीं मेरी बेटी नहीं कर सकती ये वो है ना। और मैं सोती थी तो मैं कहती थी मैं कमरा लॉक करके सोऊंगी, जो बंदा था ना वो तो ड्यूटी पे चला गया था तो मुझे कमरा भी नहीं लॉक करने दे। कहते नहीं हमारे घर में कोई कमरा लॉक करके नहीं सोता, क्योंकि इनकी बेटियों ने चोरियां करनी होती थी, इसीलिए मैं तो सो जाती थी आके, मेरे कमरे में पता नहीं क्या करते थे क्या नहीं, चोरियां ही करते रहते थे, इनको कोई काम नहीं। एक दुनिया के 1 नंबर के छोटे बहन भाई सारे छोटे थे है ना, अपने माँ बाप सबसे भी चुराते थे, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया। फिर टाइम गुजरता गया तो खाने की बात आई तो ना हम जो है हम घर में खाते कुछ भी, सब्जी भी बनाते हैं तो बीफ मटन डाल के बनाते, वैसे उतरती नहीं है, क्या करें आदत है ना। तो जब खाने की बात है तो ये लोग, जब मेरी शादी होगी इन्होंने मुझसे कहा कि मतलब तुम लाइव बैठो। मैंने इनसे कहा कि नहीं मैंने लाइव नहीं बैठना, मेरी शादी हो गई अब मैं क्यों लाइव बैठूं। तो इन्होंने मुझसे कहा नहीं तुम लाइव बैठो करो, वीडियोस बनाया करो। मैंने कहा नहीं मैंने वीडियोस भी नहीं बनानी, मैंने लाइव भी नहीं बैठना। तो इन्होंने करते करते
मैं ना लाइव बैठी ना मैंने पैसे कमाए, तो इसी गुस्से के मारे इन्होंने काम वाली हटा दी कि ये काम वाली हम हटा देते। उस बेचारी पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उसे घर से निकाल दिया कि तुमने हमारे घर काम नहीं करना ताकि ये सारे काम करे, क्योंकि हमारा जो मकसद था ये लाइव बैठे पैसे कमा के हमें दे, वो तो ये कर नहीं रही। मैं क्यों बैठती, मेरी शादी हो गई थी, मेरा शोहर जो था ना वो संभालता मुझे, मैं क्यों बैठूं, ठीक है। तो इन्होंने वो उसे हटा दिया। उसके बाद जो है मुझसे कहा कि ये काम भी करो, ये काम भी करो, ये भी करो। मैंने कहा ठीक है, मेरी शादी हुई है, मैं करूंगी काम, मुझे आते नहीं थे लेकिन फिर भी मैं कर लेती थी, है ना, ठीक है। तो फिर खाने की बात, खाने में ये क्या करते, इन्हें पता था कि मैं नहीं खाती सब्जी बगैर मटन के, बीफ के। हमारी अम्मी ने हमें कभी ऐसा कुछ नहीं खिलाया, है ना, क्योंकि हम खाते ही नहीं थे। तो ये जो थे ये बगैर से कभी टेंडा कभी कद्दू बगैर बीफ मटन के बनाने लग गए, है ना। तंग करना इनका मकसद जो था ना वो था मुझे तंग करना, ताकि ये तंग होके लाइव बैठे, लेकिन मैं नहीं बैठ रही थी, ठीक है। लाइव बैठे लेकिन मैं नहीं बैठ रही थी, ठीक है। तो फिर मैं खुद ही पैसे दे के मंगवा लेती थी। मैंने कहा चलो सब्जी बना रहे हो तो ये लो पैसे, कोई चिकन ले आओ, मटन ले आओ, इसमें डाल दो, है ना। तो मेरे पैसों का ले आते थे, खुद तो इनका अब्बा बस आके सब्जी दे जाता था, कभी आलू बनाओ, कभी टेंडा, कभी करेला, क्योंकि सब्जी भी इन्हें मुफ्त मिलती थी, ठीक है। वहां से लाके सब्जी दे देता था, बाकी फिर मैं कुछ मंगवा लेती थी डालने के लिए। तो जब बन जाता था ना सालन, तो मेरी जो सास थी, है ना, वो क्या करती थी, सालन में से सब कुछ निकाल के और अपनी बेटियों के लिए अलमारी में रख देती थी, और जो बचा कुचा था वो मुझसे कहती थी कि तुम खा लो, है ना। तो मैं खाती, मैंने कुछ नहीं कहा, ये तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, है ना। तो फिर जब मेरा जो बंदा था वो आया ना ड्यूटी से, फिर मैंने उसे सब कुछ बताया, मैंने कहा ये बात है ना। तो उसने कहा कि चलो मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा, ये वो। फिर जाके अपनी अम्मी से बात करता, घंटों घंटों बैठा रहता, और आके ना बिल्कुल एकदम चेंज होता। पता नहीं उसकी माँ उसे क्या क्या पट्टियां पढ़ाती थी, मेरी बात सुनता ही नहीं था, मुझसे कहता था कि तुम झूठ बोल रही हो, ये हो, है ना। फिर इस तरह इन्होंने मुझे नौकरानी बनाया हुआ था, सारे घर के मुझसे काम करवाते, मुझे कहते सुबह सुबह उठो। मैं सुबह सुबह भी उठती, काम भी करती, सफाइयाँ भी करती, सब कुछ मैं करती, है ना। और उसके बाद खाना जो ये थे ना, खाना ही मुझे बिल्कुल ठीक नहीं देते थे। दूध जो था, मेरी सास दूध सोते टाइम से पता था कि मैं रात को अपनी अम्मी के घर में दूध पीती हूँ, तो रात को सोते हुए ना दूध जो है वो अपने कमरे में छुपा के लॉक कर देती ताकि ये ना दूध ना पिए, है ना। इस तरह टाइम चलता रहा। तो बात आ गई सोने गोल्ड की, जो इन्होंने मुझे बना के दिया था। तो एक दफ़ा हम घर से बाहर गए हुए थे, ठीक है। जो गोल्ड था वो मुझे और मेरे बंदे को पता था कि मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बाहर गए, इन्होंने गोल्ड निकाल लिया इन्होंने पीछे से सारा। फिर जब मैं आई, मैंने तो नहीं देखा, मैंने अगले दिन देखा, क्योंकि मैं रोज थोड़ी गोल्ड को देखती थी। मैंने अगले दिन देखा तो गोल्ड नहीं था, जिसका सिर्फ मुझे और मेरे बंदे को पता था। तो मैंने इनसे कहा कि गोल्ड नहीं है, तो कह रहे तो क्यों, तुम अपनी अम्मी को दे आई होगी। मैंने कहा मैं अपनी अम्मी को क्यों दूंगी, गोल्ड इसी घर में पड़ा हुआ था। मैंने कहा नहीं मैंने तो केस करना है। इन्होंने कहा नहीं, हमारे घर में आज तो कोई किसने केस नहीं करवाई, ये वो, हम तुम्हें और बना देंगे, कोई बात नहीं, ये चोरी हो गया, ये वो, है ना। वो भी इन्होंने चोरी कर लिया। मतलब इतने छोटे थे। जब माँ बाप ही छोटे होंगे तो आगे से औलाद भी तो चोरियां करेंगी ना। इन्होंने जो गोल्ड था वो भी इन्होंने चुरा लिया, ठीक है। इतने छोटे थे, और वो भी इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिए। बड़े चालाक बन रहे थे कि हम इस पे इल्ज़ाम लगा देंगे, ठीक है, लेकिन नहीं लगा पाए, ठीक है। इन्होंने ही चुराया था, और उसका मेरे पास एविडेंस है जो मैं दिखाऊंगी। जब टाइम आएगा तो वो एविडेंस मैं दिखाऊंगी, ठीक है। और बाकी बात रही, मैं इनके पास जाती, मैं बैठती तो ये वहां से उठ के चले जाते, मतलब मुझसे बात भी नहीं करते, मुझे इग्नोर करते, है ना। तो मैं बहुत तंग आ गई थी, और इस वजह से बहुत लड़ाइयाँ होती थी। और जब मेरा और जिसे शोहर कहते हुए भी ना शर्म आती है मुझे, मैं उसे बताती तो वो भी कोई एक्शन नहीं लेता, वो भी उल्टा मुझे ही डांटता। ऐसे करते करते टाइम गुजर रहा था, कभी इल्ज़ाम लगाए, कभी कुछ नौकरानी बना के रख दिया इन्होंने मुझे, ठीक है। और चोरियां भी मुझसे करे, कभी एक चीज़ चुराए, कभी दूसरी चीज़ चुराए। मतलब इतने भूखे लोग मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे जितने ये थे। और हमें पता नहीं था कि ये ऐसे लोग निकलेंगे, वरना कभी मैं वहाँ पर शादी नहीं करवाती। तो उसके बाद करते कराते एक दिन ऐसी लड़ाइयाँ होती रही। मैं बताती थी कि मेरी कोई सुन ले, कोई सुनता ही नहीं था। तो एक दिन मेरे जो शोहर था, नालायक, सबसे ज्यादा उस तरह का नालायक बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने खुद ही अपना घर अपने हाथों से बर्बाद किया। उसने मुझ पे हाथ उठा दिया, मुझे मारा।
जब मुझे मारा तो मुझसे इसे पता था कि मुझे मारा है, तो मैं अब अपनी अम्मी को बताऊंगी, अपने अब्बू को बताऊंगी। तो मुझसे दोनों मोबाइल लेके बाहर निकल गया और मुझे ऐसे ही रोता हुआ छोड़ के, और इसने मुझे मारा भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम तक फिर बीमार भी रही थी, और मोबाइल लेके और बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन ये था कि मतलब एक मोबाइल जो था वो अंदर ही रह गया था, इसका ध्यान नहीं है, एक ले गया था। फिर मैंने अपने पापा को कॉल की, मेरा पापा आया और वो मुझे वहाँ से ले आया। जब वो मुझे वहाँ से लेके आए तो मैं बहुत बीमार रही, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बुखार ना उतरे, मेरे सर पे बुखार चढ़ गया था, वो मैं बीमार रही हद से ज़्यादा। फिर मैं जाके कहीं ठीक हुई तो मैंने खुला का केस करवा दिया, बंद का। तो जब मैं ठीक हुई तो मैंने खुला का केस कर दिया, क्योंकि जिस बंदे के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी थी वही जब मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझ पे यकीन नहीं कर रहा, जो भी हो उसने अपनी माँ की सुननी है, तो उस बंदे के साथ रहना इम्पॉसिबल है। इसलिए जल्द से जल्द ऐसे बंदे से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे मुझे सुख का एक दिन भी मुझे नसीब नहीं हुआ जिस दिन मैं सुकून से बैठी हूँ, ठीक है। जो ऐसा बंदा जो मेरा कसूर ना होने के बावजूद भी मुझ पे ही हाथ उठाता था। एक दिन जिस बंदे ने मुझे 1 रुपया खर्चे के लिए नहीं दिया, मुझे कभी सूट नहीं लेके दिया, मेरी अम्मी मुझे पैसे भेजती थी कि मैं कुछ खा लूँ, कुछ जो भी है ना मेरा ख़र्चा था, इसने 1 रुपया आज मुझे नहीं दिया था कि ये लो ये तुम्हारा ख़र्चा है। तो ऐसे बंदे के साथ तो अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि जो बंदा तुम्हारे हुकूक ना पूरे करे तो वो तुम्हारा बंदा नहीं है, वो कभी बंदा बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने फ़ैसला कर लिया, मैंने खुला का केस भी कर दिया है, जो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और मुझे खुला मिल जाएगी। तो ऐसे बंदे के साथ बंद कर इंशाल्लाह जो बहुत जल्द मेरा जो केस है जो खुला का वो मेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फ़ाइनल हो जाएगा। तो मैं जो थी ना वहाँ पे मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी। शुक्र है अल्लाह का कि मैं कहीं सुकून में आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर इनका बस चलता ना तो मुझे कत्ल भी कर देते, ठीक है। सो गाइज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कभी भी अपने बहन बेटियों का रिश्ता करो तो ऐसे लोगों में करना जिन्हें आप जानते हो, उनके साथ रहना, उनको अच्छी तरह से परखना कि कैसे लोग हैं कैसे नहीं है, तो तब जाके अपनी बेटियों का रिश्ता करना, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना हमारी तरह, मतलब हमें तो चलो यकीन था कि हमारी खाला है, तो कभी भी अपनों पे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मैं सुकून में हूँ कि मेरी जान छूट रही है, ठीक है। और बाकी अब जो ये वीडियोस का मसला है, कौन वीडियोस दे रहा है कौन नहीं दे रहा, क्या मसला है, वो मैं आप लोगों को अपने 3rd व्लॉग फाइनल व्लॉग में सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगला व्लॉग आपको जल्दी मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।